सभी योग से परिज्ञात है ही, योग किसी के लिए अपरिचित नहीं है। सब जानते हैं, लेकिन तो भी उसमें सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए हम लोग सभी प्रवृत्त हुए हैं। इसके मंगलाचरण में जो परंपरा से श्लोक बोला जाता है वह श्री पतंजलि की महिमा बताने वाला श्लोक ही बोला जाता है। तो सबको याद ही है, इसलिए हम सब एक साथ ही करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दर्शनम, योग दर्शन का हम सब लोग अभी विचार कर रहे हैं। दर्शनम शब्द की व्युत्पत्ति हम सभी जानते ही है। दर्शनम किसको कहते हैं? दृश्य प्रेक्षणे धातु से ल्यूट प्रत्यय करने से दर्शनम शब्द बनता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा अतीन्द्रिय तत्व की उपलब्धि होती है उसको दर्शन कहते हैं। जिसके द्वारा अतीन्द्रिय तत्व का ज्ञान होता है उसको दर्शन कहते हैं। अतीन्द्रिय तत्व का साक्षात्कार जो शास्त्र कराते हैं उन शास्त्र को हम दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा अतीन्द्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है, साक्षात्कार होता है। अतीन्द्रिय वस्तु का साक्षात्कार करने से ही मनुष्य के आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है। जितने भी सृष्टि पर मनुष्य है वे सभी अपने ऊपर आए हुए दुख की निवृत्ति का प्रयास करते हैं। दुख निवृत्ति हो जाए ऐसी चेष्टा सभी लोग करते हैं, किंतु सकल मनुष्य के दुख पंडित जी आवाज आ रही? हाँ, सकल मनुष्य के दुख लौकिक उपाय से निवृत्त नहीं होते। सभी अपने अपने सामर्थ्य से उपाय तो करते हैं लौकिक दुख निवृत्ति के, लेकिन उन उपायों से स्थायी निवृत्ति नहीं होती है। और सभी मनुष्य दुख की निवृत्ति कैसी चाहते हैं? स्थायी चाहते हैं। कभी भी दुख न हो इस प्रकार के उपाय को खोजते हैं। लेकिन वे संसार के संसाधनों को ही खोजते हैं और उसी का अनुष्ठान करते हैं, तो कुछ उनको सुख मिलता है, लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है। तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, एक से एक है, तो दुख के निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सर्वतोभावेन निवृत्त न हो जाने के कारण वे फिर हताश होकर के आध्यात्म शास्त्र की ओर प्रेरित हो जाते हैं। इन ऋषियों ने क्या ऐसा खोजा जिसको खोज करके ये इसी संसार में रह करके कहते हैं कि हमको कहीं पर भी अभी दुख का अनुभव नहीं हो रहा है। रात में, दिन में, सुबह शाम हम निरंतर आनंद स्वरूप में स्थित हैं, हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसे ऋषि लोग कहते हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने लौकिक पदार्थ का आश्रय लिया नहीं, लौकिक पदार्थ के बीच में वो रहे नहीं, लौकिक पदार्थ को छोड़ करके अतीन्द्रिय वस्तु का उन्होंने साक्षात्कार किया। तो हम लोग भी यदि साक्षात्कार करना चाहे तो क्या करें? तो ऋषि अत्यंत कृपालु दयालु थे, इसलिए उन्होंने उस तत्व का जिस प्रणाली से, जिस साधना से उसका साक्षात्कार किया है, तो उस साधना को इन शास्त्रों में लिखा है। इसलिए उस शास्त्र का नाम क्या है? दर्शन। तो ये दर्शन हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यदि सत्य की खोज करना चाहता है।
सत्य को प्राप्त करना चाहता है, सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो, अन्यथा केवल संसार में भटकना चाहता है, अपने आप को सही रूप से समझना नहीं चाहता है, तो दर्शन के शरण में नहीं जाता है। वो अन्य कुछ वस्तुओं को इसमें सब समझ करके उसमें व्यस्त रहता है, उसकी पूरी जिंदगी उसमें व्यतीत हो जाती है। वह सारे दुख का नाश करके आत्यंतिक परमानंद को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये जो दर्शन है ये 12 प्रकार के हैं, 12 दर्शन कहे जाते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिकों के 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नास्तिकों के 6 दर्शन है, उसमें 4 बौद्ध के, मुख्यो माध्यमिक, वैज्ञानिक, सौतांतिक और वैभाषिक। जो शून्यवादी है, शून्यवादी, विज्ञानवादी, सौतांतिक, वैभाषिक, ये 4 है। और 2 है जैन और चारवाक। इस प्रकार 6 नास्तिक है और 6 आस्तिक। आस्तिक उसको कहा जाता है आस्ति परलोके मतिर्यस्य स आस्तिक, जिसकी परलोक के विषय में बुद्धि है, जो परलोक को मानता है, अतीन्द्रिय तत्व को मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं। नास्ति परलोके मतिर्यस्य स नास्तिक, जिसकी परलोक के विषय में बुद्धि नहीं, उसको नास्तिक कहते हैं। ये पाणिनि महर्षि के अनुसार नास्तिक केवल चारवाक ही सिद्ध होता है, और बौद्ध दर्शन जो परलोक को नहीं मानते, बाकी सब आस्तिक ही सिद्ध हो जाते। मनुस्मृति में आस्तिक और नास्तिक की व्याख्या दी है। नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करते हैं उसको नास्तिक कहते हैं, और जो वेद को मानते हैं वे आस्तिक है। तो इस आस्तिक नास्तिक की व्याख्या के अनुसार ये 6 दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं, क्योंकि ये वेद को नहीं मानते। भले परलोक को मानते हैं इसमें से कुछ लोग, लेकिन वेद को न मानने के कारण इनको नास्तिक कहा गया। और ये 6 दर्शन ईश्वर में खंडन करने वाले भी है इसमें कुछ, लेकिन तो भी वेद को मानने के कारण इनको क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है। इसमें जैसे सांख्य है, इसमें शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। पूर्व मीमांसक भी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, लेकिन तो भी उनको क्या माना जाता है, आस्तिक माना जाता है। तो ये आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन है। तो इसमें से कोई भी एक दर्शन का हम गंभीर रूप से अध्ययन कर लेते हैं, तब अतीन्द्रिय तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसका साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं, और साधन अनुष्ठान करके उसको समझ ही लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो यद्यपि इन दर्शनों में, आस्तिक दर्शनों में भी परस्पर विरोध है, एक दूसरे का एक दूसरा मुख नहीं देखना चाहता है, परस्पर में मतांतर बहुत है, लेकिन तो भी एक दूसरे की साधन प्रणाली जो है एक दूसरे को पूरक है। न्याय वैशेषिक ने जो प्रमाण प्रमेय का विचार किया है वह वेदांत दर्शन के लिए पूरक है। सांख्य और योग ने जिस प्रकार साधन प्रणाली उपस्थित की है, तो वह साधन प्रणाली वेदांत ने भी स्वीकार की है। बल्कि योग और सांख्य में जो कहीं साधन प्रणाली है वह अवैकल्पिक है, माने विकल्प नहीं है। यदि आप योग का अनुष्ठान नहीं करते हैं तो अन्य दर्शन में कहे हुए तत्व का आप आसानी से साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए योग का स्वीकार सभी दार्शनिकों ने किया, सांख्य का स्वीकार भी सभी दार्शनिकों ने किया। जो अविरुद्ध अंश है उस सब का स्वीकार किया है, जो विरुद्ध अंश है उसका त्याग कर दिया। और थोड़े मोटे कुछ तो विचारों में क्या होता है, मतभेद हो ही जाता है। एक घर में जब रह जाते हैं तो सबको एक प्रकार की सब्जी अच्छी नहीं लगती, किसी को करेला अच्छा लगता है, किसी को भिंडी अच्छी लगती है, किसी को बैंगन अच्छा लग जाता है, और किसी को और प्रकार की सब्जी अच्छी लगती है। तो एक घर में भी जो है सबकी रुचि एक नहीं रहती, थोड़ा कुछ मतभेद तो रहता है। भले ही सबको एक सब्जी अच्छी लगती हो, लेकिन ये विशेष विचार करने लग जाते थोड़ा मतभेद तो आ ही जाता है। सबको एक प्रकार की सब्जी अच्छी
नहीं लगती है। तो ऐसे दार्शनिकों में थोड़े थोड़े से मतभेद हैं। उसमें वो मतभेद होने पर भी उनकी जो साधन सिद्धांत प्रणाली है वह सब स्वीकार करते हैं। तो योग दर्शन को सब ने स्वीकार किया। वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल तक अद्यावत पर्यंत यदि हम देखेंगे तो योग को कौन नहीं स्वीकार करता है। वेद में तो योग भरा पड़ा हुआ है, बल्कि योग के द्वारा ही आत्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा श्वेता श्वेतर कह रहा है। आध्यात्म योगादिगमेन मत्वा देवम धीरो हर्ष शोको जहाति। आध्यात्म योग की प्राप्ति करके ही मनुष्य भगवान का साक्षात्कार कर लेता है और हर्ष शोक का त्याग कर लेता है। योग की प्राप्ति करने के बाद ही परमात्मा का साक्षात्कार, ऐसा वेद कहता है। बाद में जो पौराणिक काल आ गया, गीता आदि में तो योग का तो सहर्ष स्वागत किया है। गीता का 6वां अध्याय अभ्यास योग है, उसमें यथावत योग का प्रतिपादन किया है। जैसे इस योग सूत्र में किया है वैसे उसमें भी है। महाभारत में भी योग का वर्णन है, पुराणों में भी है, सभी जगह पर योग का वर्णन मिलता है। तो योग पहले से ही प्रचलित है। अभी पतंजलि महर्षि ने सूत्र लिख दिया इसलिए योग अभी प्रकट हो गया, ऐसा नहीं। योग दर्शन पहले से ही मौजूद है। शिव जी पार्वती को योग के संबंध में कई साधन प्रणाली का और किस प्रकार साक्षात्कार किया जाता है उसका सब वर्णन करते हैं। तो योग पहले से ही है। तो हम पहले जो मच्छिंदर नाथ, गोरक्षनाथ, निवृत्तिनाथ आदि जो नाथ परंपरा, उसमें योग ही चलता था। योग का अनुष्ठान करके ही वो भगवान का साक्षात्कार कर लेते थे। योग अनिवार्य था उसमें। तो वो योग कई प्रकार के हैं। योग शब्द का अर्थ ये होता है जो साधन प्रक्रिया परमात्मा से मिला दे उसको ही क्या कहते हैं। इसलिए योग कितने प्रकार के, डेफिनेटली कोई कह पाएगा। जो भी साधन भगवान से जुड़ाता है उसको योग कहते हैं। कर्म भगवान से जुड़ाता है तो उसको योग कहते हैं। तप भगवान को जुड़ाता है तो तपो योग। ध्यान परमात्मा से जुड़ाता है तो ध्यान योग। मन परमात्मा को जुड़ा रहा है तो मनोयोग। प्राण परमात्मा को जुड़ा रहे तो माने हर एक कोई भी साधन हो उसको हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से योग 4 विभागों में विभाजित किए। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, 4 प्रकार के योग हैं। इनमें प्रधान चारों में राजयोग कहा गया है। राजयोग सबसे प्रधान है। राजयोग के बिना बाकी योगों का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा गया। राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रापि न शोभते। राजयोग के बिना पृथ्वी सुशोभित नहीं हो रही, राजयोग के बिना रात्रि सुशोभित नहीं होती है, राजयोग के बिना मुद्रा शास्त्र है वो भी सुशोभित नहीं है। मतलब राजयोग इन 4 योग में क्या होता है, प्रधान होता है। मंत्र योग जिसमें केवल मंत्र का अनुसंधान, अर्थ का अनुसंधान किया जाता है उसको मंत्र योग। लय योग माने जिसमें लय चिंतन किया जाता है। हठ योग माने जिसमें हठ किया जाता है। कोई भी क्रिया हठ पूर्वक करे तभी हम कुछ उपलब्ध कर पाते, उसको क्या कहते हैं, हठ योग कहते हैं। राजयोग माने जिसमें प्रकृति और पुरुष के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हमारे आत्मस्वरूप का वास्तविक साक्षात्कार होता है, परमात्मा स्वरूप का वास्तविक साक्षात्कार होता है, उस योग को कहते हैं राज। गीता जी में राज विद्या राजगुह योगो नाम 9वां अध्याय होता है। तो वह जिसमें ज्ञान की प्रधानता है, अन्य साधन की भी इसमें प्रधानता है लेकिन वो गौण रूप से, मुख्य रूप से ज्ञान की प्रधानता है, जिस ज्ञान को विवेक ख्याति रूप से कहा गया। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, इस नाम से इसको कहा गया। जिसको अन्यत्र तत्व ज्ञान कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, विवेक ज्ञान कहा जाता है, अन्य उसके नामांतर है। तो इस ग्रंथ में राजयोग का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया जा रहा है। तो राजयोग यदि है तो बाकी योग है, लेकिन बाकी योग है तो राजयोग है ऐसा नियम नहीं है। राजयोग व्यापक है, बाकी सब व्याप्य है। तो प्राचीन ऋषियों ने जो योग कहे हैं हम अब उसका विचार नहीं कर रहे हैं,
हम किसका विचार कर रहे हैं? राजयोग का विचार कर रहे हैं। उस राजयोग को श्री पतंजलि महर्षि ने पूर्व आचार्यों ने जो अलग अलग व्याख्या के रूप में कहा था, उसी को ही 195 सूत्रों में क्या कर दिया? संग्रहित कर दिया है, उसको एकाग्र कर दिया है उसके अंदर। तो इसलिए इस सूत्रों का नाम क्या हो गया? पातंजल योग दर्शन। केवल योग दर्शन तो सभी को कहा जाएगा, जो भी शिव आदि से लेकर के अभी तक जो भी कहा उसको सबको क्या कहेंगे? योग दर्शन। लेकिन पतंजलि महर्षि ने जो संग्रहित किया है उसको क्या कहते हैं हम? पातंजल योग दर्शन। पतंजले हृदम इति पातंजलम। पतंजलि का यह है, उसको क्या कहते हैं? पातंजल। पतंजलि के द्वारा प्रोक्त, पतंजलि के द्वारा कहा गया है, उसको कहते हैं पातंजल। पातंजलंच तद योग दर्शन इति, या पतंजलस्य योग दर्शन इति पातंजलि। पतंजलि संबंधी यह योग दर्शन है, उसको कहते हैं पातंजल योग दर्शन। तो पतंजलि महर्षि योग के प्रथम उद्भावक नहीं है। जैसे व्यास महर्षि कोई गीता के उद्भावक नहीं है, गीता के संकलन करता है, ऐसे पतंजलि महर्षि भी योग के प्रादुर्भावक नहीं है, योग के वह संकलन करता है। सामान्य पुरुष कोई विशिष्ट वस्तु को संकलित करे तो भी, लेकिन क्रम से उसको नहीं रख पाएगा, संकलित करे परोसा नहीं पाएगा ठीक से, ये कुछ समस्या हो जाती है ना। तो संकलन करने के लिए भी व्यक्ति कैसा होना चाहिए? विशिष्ट होना चाहिए। लोगों से दक्षिणा भी निकालने के लिए कैसा लोग चाहिए? विशिष्ट चाहिए। नहीं तो कोई आयरु गैरु न तो खैरु का, बोले हमारे यहाँ आश्रम का बांध काम चल रहा है, आप दक्षिणा दे तो अच्छे हो जाए। तो क्यों देंगे भाई आपको दक्षिणा? आश्रम तो बहुत लोग बांध है, क्योंकि वही कला से चला गया। अरे आश्रम तो आप लोगों के लिए, सेवा के लिए है, आप दक्षिणा दे तो कितने चाहिए? 50 लाख, 50 का 100 ले लो। लोग आएंगे, हमारे पूर्वज आएंगे, रहेंगे, उसमें क्या? तो दक्षिणा मिले कि नहीं मिले? तो संकलन करने वाला व्यक्ति भी क्या है? चतुर होना चाहिए, तभी वो संकलन कर पाएगा। तो पतंजलि महर्षि कौन है? पतंजलि महर्षि कोई सामान्य ऋषि नहीं है, वो स्वयं किसका अवतार है? शेष भगवान का अवतार है। वे स्वयं सर्प रूप से प्रकट हो गए। जब पुराणों में कथा आती है, गोपी नाम की कोई स्त्री थी, सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर रही थी। तो अर्घ्य प्रदान करते समय ही उसी के अंजलि में आकर के वो क्या हो गए? गिर गए। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? पतंजलि। पतत अंजलो इति पतंजलि। जो अंजलि में गिरते हुए सर्प रूप से प्रकट हो गए, उनको क्या कहते हैं? पतंजलि कहते हैं। तो इन पतंजलि महर्षि ने सर्प का रूप धारण करके केवल योग शास्त्र का ही विवेचन किया, ऐसा नहीं। ज्ञान तो इन्होंने प्रदान किया ही है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म होते हैं 3 प्रकार के, तीनों प्रकार के कर्म करते हुए तीनों दोष हो जाते, कायिक दोष, वाचिक दोष, मानसिक दोष। तो तीनों दोष को निवृत्त करने के लिए उन्होंने 3 शास्त्र की रचना की। इसलिए वो हमारे लिए परम आदरणीय आचार्य है। उसी को हम मंगलाचरण के रूप में कह रहे हैं। योगेन चित्तस्य वदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलि राणतोस्। ऐसे वे पतंजलि महर्षि जिन्होंने हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक दोषों को 3 ग्रंथ की रचना करके प्रक्षालित कर दिया, धो डाला। कायिक दोष के निर्मूलन के लिए उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। चरक संहिता के प्रणेता पतंजलि महर्षि है, ऐसा कहा जाता है। और वाचिक दोष के निवृत्ति के लिए उन्होंने व्याकरण के ऊपर महाभाष्य लिखा। महर्षि पाणिनि जी के जो सूत्र है उसके ऊपर वार्तिक है, वार्तिक के ऊपर महाभाष्य। बाकी तो सब भाष्य है, लेकिन महर्षि का क्या है? महाभाष्य, जिसको पढ़ लेने के बाद सारे भाष्य क्या हो जाते हैं? मुट्ठी में आ जाते हैं, उसको महाभाष्य कहते। तो वाणी के दोष का प्रक्षालन उन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना करके निवृत्त किया।
और चित्त में जो दोष रहते ये बड़े बलशाली होते हैं। इसका निवर्तन करना सामान्य उपाय से संभव नहीं है। कोई कहे हम तपश्चर्या करें, कोई कहे हम जो है किसी की सेवा करें, कोई कहे नहीं हम उल्टा ही टांग ले पेड़ को तब चित्त के मल धुल जाएंगे, कोई कहे नहीं घरदार को छोड़ करके भाग जाएंगे जंगल में तो चित्त स्थिर हो जाएगा। इतना आसान है। सबसे बड़ा कठिन जो दोष होता है वो चित्त का दोष, उसको निवृत्त करना सबके लिए बहुत टेढ़ी खीर है, वो आसानी से निवृत्त नहीं हो पाता है। तो उस चित्त के दोष को निवारण करने के लिए महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की। तो तीनों दोषों को प्रक्षालन करने के लिए उन्होंने बहुत तपश्चर्या करके हम लोगों को ये शास्त्र प्रदान किए हैं, इसलिए वो हमारे लिए हमेशा कैसे पूजनीय है। मुनि नाम प्रवर, सारे मुनियों में वो क्या है, श्रेष्ठ है, जिसको पढ़ने के बाद दूसरे लोग भी उनके जैसे पूज्य हो जाते हैं। ऐसे श्री पतंजलि महर्षि है, तो उनके लिए हम प्रणाम कर रहे हैं। तो श्री पतंजलि महर्षि योग के संकलन करता है, उद्भावक नहीं है, ये बात ध्यान दें। क्योंकि योग के आदिकर्ता कौन है? हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ योग के आदि वक्ता है, अन्य कोई नहीं। तो हिरण्यगर्भ का मतलब क्या है? हिरण्यम अत्युज्वलम प्रकाशशीलम ज्ञानम गर्भे अंतस्सारः यस्य, जिसके अंदर अत्यंत उज्जवल प्रकाशशील स्वर्ण के समान चमकता हुआ ज्ञान स्थिर है, उसको क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हिरण्यगर्भ शब्द से किसको लेना है? हिरण्यगर्भ शब्द से कपिल महर्षि को लेना है। कपिल महर्षि धर्म ज्ञान वैराग्य आदि से संपन्न थे, इसलिए सभी श्रद्धावान ऋषियों ने उनको हिरण्यगर्भ नाम से संबोधित किया है। हिरण्यगर्भ उनको नाम दे दिया है, तो इसलिए उन्होंने सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र दोनों की प्रवर्तना की है। तो सांख्य शास्त्र पंचविंशति तत्वों को ज्ञान कराता है। क्या कराता है? ज्ञान कराता है। और योग शास्त्र अनुष्ठान कराता है। दोनों में ये अंतर है। बाकी शास्त्र आपको भुलवाते हैं कि बोलो प्रवचन करो स्टेज के ऊपर जाकर के, लेकिन योग शास्त्र कहता है तुम अनुष्ठान करो, तब उसका जो है जो कहा है उसका लाभ होगा, नहीं तो केवल बक 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 करते रहोगे, अंदर से सुखे रहोगे। इसलिए ध्यान दे सूक्ष्मता से। उत्तर मीमांसा जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें जिज्ञासा शब्द का प्रयोग है, जानने की इच्छा करें। पूर्व मीमांसा में अथा तो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की इच्छा करें। लेकिन योग सूत्र में क्या कहा गया? अथ योगानुशासन। अब हम योग का अनुशासन कर रहे हैं, योग का हम पालन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, उसको जान नहीं रहे, ऐसा कहा। तो ये अनुष्ठानात्मक शास्त्र है। केवल इसको जानना तो है ही, लेकिन इसका क्या करना है? अनुष्ठान करना है, तभी इसका लाभ होता है। तो अन्य शास्त्र से इसकी विलक्षणता है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, उस योग शास्त्र को कहा है कि लिखा है? जैसे सांख्य को उन्होंने लिखा है शायद, तो योग शास्त्र भी लिखा है उन्होंने, संकलन किया, सूत्रों में भी संकलन किया है। हाँ, सूत्रों में संबंधित कर दिया, संग्रहित कर दिया उसको। लेकिन मतलब अभी आपने बोला कि संकलन करता पतंजलि है और भी लोग हैं, लेकिन जो उसके आदि वक्ता है वो हिरण्यगर्भ है। तो यहाँ पे हिरण्यगर्भ को कपिल महर्षि लेना है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि संकलन उन्होंने भी संकलन किया है। हिरण्यगर्भ आदि वक्ता है ना, वो संकलन करता नहीं, संकलन करता महर्षि पतंजलि। लेकिन कपिल मुनि जी को भी हिरण्यगर्भ समझना है यहाँ पे। हाँ, कपिल मुनि को ही हिरण्यगर्भ समझ लेना है, ऐसा भास्वती टीका में कहा गया स्पष्ट रूप से। तो इसका मतलब कि कपिल मुनि को हम संकलन करता ना समझे, आदि वक्ता कहें। हाँ, आदि वक्ता कहें, हिरण्यगर्भ शब्द से उनको आदि वक्ता कहें। तो सांख्य और योग इन दोनों की साधन प्रणाली थोड़ी कुछ होए भेद, थोड़ा सा यत्किंचित, लेकिन उनके दोनों के फल के बारे में एकता ही है। जो सांख्य को पढ़ने से फल प्राप्त होता है वही योग को पढ़ने से होता है।
इसलिए पंचम अध्याय में कहा सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य और योग को पृथक समझने वाले वे बाल है, मूर्ख है। इसलिए सांख्य और योग को भिन्न भिन्न रूप से कहते हैं। तो यह योग विद्या अत्यंत दुरधिगम है, तो उस योग विद्या को हम सभी लोग समझे। इसलिए परम कारुणिक श्री भगवान पतंजलि महर्षि ने उसको सूत्र के अंदर क्या कर दिया है, संग्रहित कर दिया है। तो इसके अंदर 4 पाद है। जैसे एक पशु 4 पैर से चलता है, ऐसा एक योगी साधक इन 4 पैर से चल पाता है, नहीं तो वो अधूरा रह जाता। तो 4 पाद में पहला पाद क्या है, समाधि पाद। दूसरा पाद क्या है, साधन पाद। और तीसरा पाद विभूति पाद। और चौथा पाद कैवल्य पाद है। तो इन प्रथम पाद में कितने सूत्र है, 51 सूत्र। द्वितीय पाद में 55, तृतीय पाद में 55 और चतुर्थ पाद में 31 सूत्र। इजिकल टू कितने हो जाएंगे, 34 से 34। अच्छा, तो पूरे 195 सूत्र है। 34 है, तो पूरे 195 सूत्र है इसके अंदर। तो कई लोग इसमें यही शंका करते हैं कि समाधि पाद को पहले क्यों रखा गया, पहले साधन पाद रखना चाहिए। पहले साधन हो तभी साध्य को प्राप्त किया जा सकता है, और साधन को बताया नहीं और सीधा फल कहने लगे। तो फल का निरूपण, समाधि का निरूपण पहले इसलिए किया क्योंकि हम लोगों की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति होती है ना, वो फल को देख करके होती है। ऐसा नहीं होगा कि केवल आपको गाड़ी दे दिया जाए, साइकिल दे दिया जाए, रखो रखो, बोले क्या करें, बोले कि इस साइकिल से तुम जो है स्वर्ग को चले जाओ। स्वर्ग दिखाई दे तो साइकिल क्या, हेलीकॉप्टर ले लेंगे। तो पहले क्या दिखाई देना चाहिए, फल। फल को देखे बिना कोई बुद्धिमान मनुष्य प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। तो बुद्धिमताम का कथा, मंद पुरुष भी प्रवृत्त नहीं होता है, तो बुद्धिमान पुरुषों की क्या कथा है, माने बुद्धिमान पुरुष तो प्रवृत्त होगा ही। इसलिए पहले फल का निरूपण किया। यदि कहा जाए बद्रीनाथ में जब भगवान को आप मिल जाते तो भगवान सारे दुख को हरण कर लेते हैं, आपको दुख दारिद्र्य पूरा चला जाता है और खूब ऐश्वर्य संपत्ति आ जाती है आपके पास। तब आपको कहा जाए कि भाई बद्रीनाथ में तो बाढ़ आ गई है, कितने सारे लोग मरे जा रहे हैं, उधर क्या है आपके, लेकिन तो भी मनुष्य मानने वाले हैं क्या, नहीं। जाएंगे एक बार नारायण जी के दर्शन करेंगे, हमारे दुख सारे टल जाए। फल के ऊपर दृष्टि है, इसलिए फिर वो साधन खोज ही लेता है। फिर मनुष्य चाहे गाड़ी से जाएगा, साइकिल से जाएगा, पैदल जाएगा, जाएगा कैसा भी, पहले फल तो पता होना चाहिए क्या मिलने वाला है। तो फिर वहाँ पर प्रवृत्ति सहज हो जाती है। लेकिन फल ही मालूम नहीं है, भंडारे में कितना रुपए मिलने वाला है, भले हो कितने मालूम ही नहीं तो कैसा प्रवृत्त हो। मालूम हो जाए 500 का है, 500 का भोजन का समय हो, कोई बात नहीं, शाम को करेंगे, हाँ, ऐसा सोचता है और चला जाता है। फल का ज्ञान है। ऐसे पहले हमको फल का ज्ञान कराया। समाधि इस प्रकार की विलक्षण है जिसको प्राप्त करने के बाद सारे अविद्यादि क्लेशों का समूल नाश हो जाता है, कर्म बंधन सारे ढीले हो जाते हैं और इस संसार दुख से मनुष्य परे हो जाता है। ऐसा जब कह दिया तब फिर समाधि की ओर अग्रसर हो जाएगा मनुष्य। तो इसलिए सब मनुष्य इसमें लगी जाते, इसलिए पहला फल का निरूपण किया। बल्कि एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, हम सभी लोग योग दर्शन पढ़ेंगे ऐसा भगवान को संकल्प करके ही हम यहाँ पर धरातल पर आए। हमने भगवान को क्या कहा कि हम आपके प्राप्ति के लिए सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र पढ़ेंगे, ऐसा कह करके आए। बोले आप कहेंगे तो आपको मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं तो आप मालूम हो जाएगा। ये गर्भ उपनिषद है। गर्भ उपनिषद में जब माता के गर्भ में हम आ जाते हैं
तब उस समय हमारी कैसी कैसी स्थिति होती है उसका वर्णन है। कब स्त्री पैदा होती है, कभी पुरुष पैदा हो जाता है, उस सब का वर्णन है इसमें। जब उसके 9वें महीने में सारे अंग परिपूर्ण हो जाते हैं तो उसको पहले जन्म की स्मृति होती है वहाँ, और वो स्मरण करके ये कहता है, अरे 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 मैंने कितने जन्म में कितने भोजन किए, कितने अलग अलग प्रकार के पान किए हैं, कितने योनि में मैं घूम गया, इसमें बड़ा भयंकर मेरे को दुख हो रहा है, तो इस दुख में मैं प्रतिकार नहीं कर पा रहा, ऐसा कहता है। तो मैंने पहले पारिवारिक लोगों के लिए क्या क्या काम नहीं किया, सब कुछ काम किए हैं, लेकिन अब दुख में मेरे लिए कोई भी जो है पास में है ही नहीं। सब कहते तुम अपना अकेला इसका सामना करो। तो अभी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा हूँ, अकेला ही इस गर्भ के कष्ट में जल रहा हूँ, ऐसा वो स्मरण कर लेता है। और फिर परमात्मा को हाथ जोड़ करके कहता है, यदि योन्याम प्रमुच्यामि सांख्यम योगम वा समाश्रये अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायक। भगवान को प्रार्थना करता है, यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा, यदि कह रहा है क्योंकि यहाँ से भी कोई छुटकारा हो जाए यही कोई निश्चित नहीं, कदाचित टेढ़ा हो जाए, कदाचित माता जी को कुछ हो जाए तो कहे कि इसको निकाल दो, काटेंगे, ऐसा कह जाए। इसलिए कह रहा यदि योनियाम प्रमुच्यामि सांख्यम योगम वा समाश्रये, जैसे योनि से बाहर निकालूंगा तो सांख्य शास्त्र पढ़ूंगा अथवा योग शास्त्र, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायक। यदि योनियाम प्रमुच्यामि तम प्रपद्ये महेश्वर, यदि योनियाम प्रमुच्यामि तम प्रपद्ये भगवंतम नारायणम देवम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायनम। यदि योनियाम प्रमुच्यामि ध्याये ब्रह्म सनातन, यदि योनि से मुक्त हो जाऊंगा तब मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा, अब मैं इससे बड़ा ही तप्त हो रहा। इस प्रकार हम लोगों की प्रतिज्ञा है। और आज हम योग शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बहुत पुण्य है, और वो भी गंगा जी के किनारे बैठ करके पढ़ रहे हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मा। इस प्रकार जो योग शास्त्र में कहा हुआ है, योग के लिए अनुकूल वातावरण, ऐसी स्थिति में हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब असाधारण पुण्य का उदय हो गया। यह अपने आप को समझना चाहिए, क्योंकि पुण्य के बिना अच्छी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, ये सिद्धांत है। तो इसलिए हम उस प्रतिज्ञा को निभा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कृतज्ञ कहा जाएगा। नहीं तो कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा कर देता, भूल जाता, उसको कृतज्ञ न कहते। तो इसलिए योग शास्त्र का आश्रय लेना सबके लिए अनिवार्य है भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसमें सब प्रकार के हमारे मन के वृत्तियों का सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचार किया गया। बाह्य शास्त्र में, अन्य शास्त्र में इतना सूक्ष्म विचार नहीं किया जाता है कि वृत्तियाँ कैसी है, वो गुणों का परिणाम कैसा हो जाता है, उसको किस प्रकार रोका जाएगा, इतना सूक्ष्म विचार नहीं रहता है इसमें सूत्र में। और सूत्र को व्यास महर्षि ने स्पष्ट किया है। तो अब हम उस योग शास्त्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। पहले सूत्र में श्री पतंजलि महर्षि अब योग शास्त्र की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम अभी योग शास्त्र आरंभ कर रहे हैं, और वो शास्त्र कोई कपोल कल्पित शास्त्र नहीं है। पूर्व आचार्यों ने जो कहा है, पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है, उसको ही हम संकलित करके आपको कह रहे हैं। शिष्य लोग सावधान होकर के श्रवण करें, ऐसा पहले सूत्र में कह रहे हैं। तत्र प्रथमः समाधिपादः, उसमें पहला समाधिपाद बताया जा रहा है। अब इस योग सूत्र को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आज पहला ही दिन है। तो योग सूत्र को समझने के लिए हमारे पूर्व आचार्य विद्वान लोगों ने अथक परिश्रम किए आद्यावधि पर्यंत। अभी तक लोग उसके ऊपर अलग अलग अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, संस्कृत टीकाएं मुझे लगता है 20-25 तक ये टीका है इसकी, छोटी मोटी हल्के हल्के से लिखा है बहुत सारे लोगों ने। गंभीर रूप से 4 टीका है जो इसी एक ही ग्रंथ में, पातंजल दर्शनम ये ग्रंथ है, उसमें भास्वती टीका, तत्व वैशारदी टीका और पातंजल रहस्यम वार्तिकम, ऐसे 4 टीका है। वो विस्तार से और बड़े गंभीरता से विचार करते हैं। तो टीका में जिसको ज़्यादा बहुत और डीप जाना है वो जा सकते हैं, जिसको संस्कृत का ज्ञान है उसमें घुस सकते हैं, क्योंकि वो तो फिर जाना तो वो भी कठिन है, जा गए तो फिर वापस आना भी उसमें
कठिन रहता है टीका में, ऐसा जान लेता है इसको। क्योंकि विद्वान है, विद्वान तो फिर अपना वैदुष्य से कुछ दिखाएगा, शब्द की चमत्कृति दिखाएगा, आपको अभिभूत कर देगा। तो उसमें से कहाँ अभिभूत होना है, कहाँ नहीं होना है, इसका भी स्व विवेक रखना पड़ता है टीका में, नहीं तो फिर चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आ पाते, ऐसा भी हो जाता है। तो इन टीका का भी आप सहारा ले सकते, हम भी इसमें से बीच बीच में आपको किस शब्द का क्या अर्थ किया है टीकाकार ने, इसको हम निर्देश करेंगे, तो उसके अनुसार आप आगे समझते जाएंगे। तो ये चिंतन मंथन का विषय है, दर्शन चिंतन का विषय होता है, जिसके चिंतन से हम तत्व की उपलब्धि कर लेते हैं, वास्तविकता को समझ लेते हैं। तो पहले सूत्र में आती, अभी पतंजलि महर्षि प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अथ योगानुशासनम, अथ अव्यय पद है, योगानुशासनम प्रथमांत एक वचन, दूसरा पद सामासिक है, योगस्य अनुशासनम इति योगानुशासनम। अथ शब्द के अर्थ, अब सरल अर्थ देखिए, अब आरंभ अर्थ है, अथ का क्या अर्थ है, आरंभ अर्थ है। योगस्य अनुशासनम, योग का अनुशासन, शासन का अर्थ होता है उपदेश, अनु का होता है पश्चात, बाद में हम अभी शासन कर रहे हैं। बाद में कहने से पहले आचार्य ने कहा है, वो जो आचार्य ने कहा है उसी को ही हम अभी उपदेश दे रहे हैं। शासन का अर्थ होता है सिखाना, शास्त्र अनुशिष्टों का क्या अर्थ, डिसिप्लिन, उसके ऊपर प्रभाव जमाना, इसको शासन कहते हैं। ये अनु लगा देने से जो पहले कहा हुआ लोगों ने शासन है, उपदेश है, उसी को ही अब हम बता रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। इति वेदितव्य, ऐसा शिष्यों को समझना चाहिए। तो किसका अनुशासन कर रहे हैं आप, योगस्य, योग का अनुशासन कर रहे हैं। तो योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब सामान्य रूप से हम समझते हैं युजिर योगे जोड़ना, जोड़ने को हम कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा के संयोग को क्या कहते हैं, योग कहते हैं। लेकिन योग शब्द का यहाँ वास्तविक मुनि के लिए क्या अभिप्रेत है? तो योग शब्द 3 धातु से बनता है। दीवादिगण में एक धातु है युजि समाधौ, रुदादिगण में धातु है युजुर योगे, चुरादि में धातु है युज संयमने, 3 धातु है। तो 3 धातु से योग शब्द बनेगा तो 3 अर्थ अलग अलग हो गए। समाधि से बनेगा तो समाधि अर्थ हो जाएगा, युजुर योगे से बनेगा तो योग माने जोड़ना अर्थ हो जाएगा, और संयमन से बनेगा तो योग संयमनम, संयमन को, कंट्रोल को योग कहते हैं। ऐसे 3 अर्थ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि को योग शब्द से, युज समाधौ शब्द से जो धातु से निष्पन्न जो अर्थ है वही अभिप्रेत है, माने समाधि ही। योग शब्द का क्या अर्थ है, समाधि अर्थ है। तो समाधि का हम अनुशासन कर रहे हैं, समाधि का हम अभी उपदेश करना आरंभ कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ हो गया, सरल अर्थ हो गया। अब इसके ऊपर हम भाष्य देख रहे हैं। किनका भाष्य ये, व्यास भाष्य, व्यास महर्षि के द्वारा प्रणीत है। अब इसके लेखकों के बारे में विचार विद्वानों ने खूब किया है, व्यास जी कौन है, क्या है, उनका काल क्या है, पतंजलि महर्षि कब प्रकट हो गए, इन सब का विचार हम इसमें नहीं करें। वो स्वतंत्र रूप से आप उसका गंभीर विचार करें, उसमें हमारी भी ज़्यादा कोई रुचि नहीं है। अब जो लिखा है उसको ही पढ़ते जाए। अथ इति अयम अधिकारार्थ, अथ इति अयम, अथ यह शब्द अधिकार के लिए, किसके लिए है, माने आरंभ का वाचक है। अथ शब्द के कितने अर्थ होते हैं, 8 अर्थ होते हैं। अथ शब्द मंगल आरंभ, आनंतर्य, कार्ष्ण्य, साकल्य, प्रश्न, समुच्चय आदि अर्थ में होता है। अब लघु सिद्धांत में अव्यय भाव प्रकरण में देखिए 8 अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, मंगल अर्थ ले रहे हैं क्या,
पश्चातार्थ ले रहे क्या? आरंभ अर्थ ले रहे। आरंभ अर्थ ले रहे। क्या अर्थ ले रहे? आरंभ अर्थ। आरंभ। ये हमारे श्रोता बड़े पक्के हैं। हाँ। तो अर्थ माने क्या होता है? आरंभ अर्थ, प्रारंभ अर्थ है। यहाँ पर मंगल अर्थ नहीं लेना। यद्यपि आत शब्द का अर्थ मंगल भी होता है, मंगलवाची है। उस आत शब्द का बोलते ही मंगल हो जाता है। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके आत शब्द निकला है। अरे ये तो उटपटांग बात है। अब ये श्रोता पूछेंगे हमको, कंठ का भेदन करके निकला और मंगल कैसा हो गया? महताम दूषणम अपि भूषणम। बड़े लोगों का दूषण भी क्या हो जाता है? भूषण हो जाता है। शिव जी ने विष पान कर लिया, लेकिन वो उनके लिए दूषण हुआ कि भूषण हुआ? नीलकंठ महादेव। तो बड़े लोगों का दूषण भी क्या हो जाता है? हाँ, तो ऐसे उनका कंठ का भेदन करके निकल ले, लेकिन वो बड़े प्रशंसनीय हो। तो आथ शब्द मंगलवाची है और ओम शब्द भी मंगलवाची है। तो स्वाभाविक उसका अर्थ मंगल ही है। लेकिन यहाँ पर पतंजलि महर्षि कह रहे कि यहाँ आरंभ अर्थ है। अब आरंभ अर्थ में प्रयुक्त करने पर भी उसका मंगल अर्थ भी व्यंजना से समझ लेना है। कैसे समझ लेना है? व्यंजना से। मुख्य अर्थ उसका यहाँ आरंभ है, लेकिन लक्षणा व्यंजना से उसका मंगल अर्थ भी लिए जाना चाहिए। जैसे तत्व वैशारद में दृष्टांत दिया, कोई व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहा है, स्त्री कोई घड़ा भर के ले जा रही है अपने घर में रसोई करने के लिए। यात्री जाते समय उस स्त्री को देख लेता है तो उसका भी क्या हो जाता है? मंगल हो जाता है। स्त्री रसोई के लिए जल ले जा रही घड़े में भर करके, लेकिन यात्री की जो घटना है, कार्य है, वह भी सफल हो जाएगा। इसकी उसने क्या कर दी? सूचना कर। तो जल ले जा रहा है रसोई के लिए, लेकिन वो इधर सूचना कर रहा है कि आपका कार्य पूर्ण होगा। तो अन्य के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन अन्य भी होता है। ऐसे आत शब्द आरंभ के लिए प्रयुक्त किया है, लेकिन उसका मंगल अर्थ भी यहाँ पर सूचित हो जाता है। नहीं तो महर्षि पतंजलि आप्त मुनि है, इनके ऊपर आरोप हो सकता है कि इतने बड़े आप्त प्रामाणिक ऋषि, लेकिन मंगल किया ही नहीं। ऐसा दोष आरोपण हो सकता है। तो इसलिए उसका व्यंजना से मंगल अर्थ भी है। बल्कि आत शब्द को आरंभ अर्थ मान करके उसका लक्षणा से मंगल अर्थ मानने से और ज्यादा वो सुशोभित होता है, इसकी विशेषता और द्योतित हो जाती है। एक ही शब्द लेकिन दो अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है। तो ये आत शब्द आरंभ अर्थक है, लेकिन लक्षणा से वो मंगल अर्थक भी यहाँ पर स्वीकार किया गया। इसलिए महर्षि व्यास जी कह रहे आथ इति अयम अधिकारार्थ। आथ यह शब्द किसके लिए है? अधिकार के। ये शब्द बड़े ही कम रहते सूत्रों में, लेकिन उसका आशय बड़ा ही विशद रहता है। इसलिए सूत्रों का लक्षण ही किया है। क्या लक्षण किया है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदो। जो कम अक्षर वाला होता है और संदेह से रहित होता है और सार अर्थों को बताता है, फालतू चीजें को नहीं बताता है, कूड़ा करकट। विश्वतो मुखम, उस विस्तार करने वाला होता है। विश्वतो मुख माने फैलाव वाला होता है। अस्तोभम माने निरर्थक शब्द से रहित होता है, और अनवद्यम का अर्थ दोष से रहित होता है। अवध्य का मतलब दोष होता है, और अनवद्य माने निर्दोष, दोष से रहित है। दोष तीन प्रकार के होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। कई आद्याहार आदि भी होता है। तो इन सकल दोषों से रहित जो रचना होती है उसको विद्वान लोग क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। इस सूत्र का लक्षण भी याद रखें। सूत्र और भाष्य। भाष्य हम पढ़ रहे हैं तो भाष्य किसको कहते हैं? सूत्रार्थो वर्णिते यत्र पदैहि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। भाष्य उसी रचना को कहा जाता है जिसमें सूत्र का अर्थ कहा जाता है, और सूत्र के जो पद है उस पदों की व्याख्या की जाती है। अपने भी पद उसमें जोड़े जाते हैं कुछ,
जो रचना करने वाला है उसके भी पद उसमें जोड़े जाते हैं। भाष्यकारों में जैसे पूर्व आचार्य हमारे हुए शंकराचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, भागवत के ऊपर इतने श्रीधरी आदि ये सब लोगों ने व्याख्या लिखी है। तब उनको पढ़ते पढ़ते हमको समझ आता किस प्रकार वो व्याख्या की जाती है, कमेंटरी कैसी की जाती है, वो पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाता है। तो वो भाष्य होता है, भाष्यते इति भाष्य, जो विशेष प्रकार के संवाद करता है उसको कहते हैं भाष्य। तो भाष्य में ये सब व्याख्यान किया हुआ रहता, पदों का सरल अर्थ बताया जाता है पद का, और फिर विस्तृत व्याख्यान भी किया जाता है। इसलिए व्याख्यान के 5 लक्षण शास्त्र में बताए जाते हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्या पंचविधा समर्था। व्याख्या 5 प्रकार की होती है। पहला होता है पदच्छेद, जिस हम संस्कृत श्लोक को सूत्र को समझ रहे उसमें पहला क्या करना पड़ता है, पदच्छेद। फिर पदों का अर्थ बताना पड़ता है। फिर विग्रह, सामासिक पद है तो उसका विग्रह बताना पड़ता है। फिर वाक्य की योजना करना पड़ेगी, जैसे यहाँ पर अथ है शब्द तो उसको किधर जोड़ना, पहले जोड़ना है लास्ट अंत में जोड़ना, योगानुशासनम अथ ऐसा करना पड़ता है। हाँ, अन्वय करना पड़ेगा ना उसको, ये वाक्य योजना। और आक्षेप से समाधान, इसमें योग ही क्यों कहा, अनुशासन ही क्यों कहा, ऐसा आक्षेप कर लेना और फिर उसका समाधान कर देना। इस 4 प्रकार की जो विधा होती है, रीति होती है, उसको व्याख्यान कहते हैं। पंचविधम व्याख्यान से लक्षण। तो ये व्याख्यान के लक्षण भी समझे, सूत्र का लक्षण भी याद रखे और भाष्य का भी लक्षण याद रखे, ताकि फिर हमको समझ आएगा ये भाष्य है, ये सूत्र है। आत शब्द का क्या अर्थ हो गया, आरंभ अर्थ हो गया। अब आगे योग शब्द को समझा रहे। योगस्य अनुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, पूरा सूत्रार्थ हो गया। योग का अनुशासन, अनुशासन का अर्थ किया शास्त्र, अनुशासन का क्या अर्थ किया, शास्त्र अर्थ किया है। शासनात् शास्त्र, जो शासन करता है इसलिए उसको शास्त्र कहा जाता है। तो शास्त्र का विचार हम विस्तार से कल करेंगे। तो अधिकृतम, यह अथ शब्द का अर्थ हो गया, आरंभ हो गया है ऐसा। वेदितव्यम, वेदितव्यम का अर्थ ज्ञातव्यम, ये कर्मणि प्रयोग है इसलिए कर्ता तृतीया में आ जाएगा। शिष्य ही ज्ञातव्यम इत्यर्थ है, शिष्य के द्वारा योग का उपदेश करने वाला शास्त्र आरंभ हो गया है, समझना चाहिए। इस प्रकार सरल सूत्रार्थ हो गया। अब योग की विशद व्याख्या हम कल के पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।